हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। केबीसी नैनो से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं और टॉपिक है बिहार की भौगोलिक स्थिति और इसके प्राकृतिक संरचना से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बिहार की स्थिति यानी बिहार का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देख सकते हैं 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य जो है बिहार की स्थिति जो है वो स्थित है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित रूप में बिहार का स्थान जो है वो है 13वां। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हमारा। तीसरा प्रश्न है उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। तो जो उत्तरी बिहार का मैदान है यह चतुर्थ कल्प से संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। तो इसका ऑप्शन डी इनमें से सभी से नई है। जो बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी है सोमेश्वर जो पहाड़ी है यह इन तीनों से नई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। तो यह पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, जिसका मुख्यालय बेतिया में पड़ता है और यह उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से सीमा टच करता है। आगे आते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत कवर करता है। तो कुल क्षेत्रफल का ये लगभग 95% कवर कर लेता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती है। तो आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ की जो सीमा है ये बिहार को टच नहीं करती है। बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड इन तीनों राज्यों की सीमा जो बिहार को टच करते हुए जाती है। आठवां प्रश्न है बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जो बिहार का क्षेत्रफल है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, ठीक है। नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिहार से जुड़ी हुई हैं। तो नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह बिहार से जुड़ी हुई है। 10वां है बिहार के भौतिक विभागों में से किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो बिहार के जो भौतिक डिवीजन किया गया है फिजिकल डिवीजन में छोटा नागपुर का जो पठार यह सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसे भांगर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे। 12वां प्रश्न है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो जो बिहार का तराई प्रदेश है ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है नीचे दिए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे समीप कौन है। तो बिहार के सबसे समीप इन राज्यों में पश्चिम बंगाल जो है सबसे नजदीक पड़ता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है बिहार राज्य की भू आकृति है कैसी है लगभग ये आपको बताना है। तो बिहार राज्य की जो भू आकृति है लगभग रेक्टेंगुलर यानी आयताकार है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। तो जो बिहार से देशांतर रेखा गुजरती है यह है 86 डिग्री 86 डिग्री। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 16वां है बिहार जो है यह विस्तृत है। तो बिहार जो है यह कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे। 17वां प्रश्न है बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है, सही है। देश के झारखंड,
उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करता है, बिल्कुल सही है। सोमेश्वर की सीढ़ी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। 18वां प्रश्न है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है, तो कटिहार जिला जो है यह पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है, तो इसका निर्माण जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दून घाटी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरहा नदी की घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब को सही क्रम में सजाना है, तो 1 नंबर में हो जाएगा घाघरा गंडक दोआब, दूसरे नंबर पे हो जाएगा गंडक कोसी दोआब और तीसरे नंबर पे हो जाएगा कोसी महानंदा दोआब, तो ये ऑप्शन ए 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा सोन दोआब के नाम से भी जाना जाता है, मगध का मैदान के नाम से भी जाना जाता है और अंग के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट की पहाड़ियाँ हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 24वां प्रश्न, सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है, तो जैसा कि मैंने बताया सोमेश्वर की जो पहाड़ी है ये पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, यह किसका उदाहरण है, तो यह नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है, तो समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई है वो है 53 मीटर, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे। 27वां प्रश्न, बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम में अधिकतम कितना किलोमीटर है, तो पूर्व से पश्चिम जो बिहार का विस्तार है यह है 483 किलोमीटर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला है, बिहार की सरोज श्रृंग की ऊंचाई कितनी है, तो बिहार के सरोज श्रृंग की ऊंचाई जो है वो है 874 मीटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो जो मिथिला का मैदान है ये झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां है, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 31वां प्रश्न है, बिहार का उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण बिहार की जो लंबाई है यह है 345 किलोमीटर, 3 4 5 आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। 32वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला है शिवहर, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे। और सबसे बड़ा जिला है वो है पश्चिम चंपारण। 33वां प्रश्न है, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है, तो नेपाल से भी टच करे और पश्चिम बंगाल से भी सीमा टच करनी चाहिए, तो यह जिला है किशनगंज, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, तो जो सोमेश्वर की पहाड़ी है यह पश्चिम चंपारण और नेपाल यानी बिहार और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण का काम करती है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी जो है उत्तर में बिहार और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है। 35वां प्रश्न, बिहार में दियारा भूमि किसे कहा जाता है, तो दियारा भूमि जो है गंगा से पूरब जो ऊंचा टीला क्षेत्र है इसे ही दियारा भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है, बिहार का सरोज श्रृंग कौन है, तो सोमेश्वर की जो श्रेणी है यही बिहार की सरोज श्रृंग है, जिसका हाल यहाँ पे ऊंचाई भी दिया हुआ था।
ठीक है। इस नंबर सरोवर सिंह जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है, जो है कौन सी है, सोमेश्वर की पहाड़ी। तो यहाँ पे हमारा 36 प्रश्नों का बिहार से संबंधित सेट कंप्लीट होता है। आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल घंटी को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।